घर और किचन से जुड़े कामों को हम रोज़ाना करते हैं, पर उन्हीं कामों को अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ करें तो वही काम हो जाते हैं बेहद आसान। तो ऐसी ही कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बेहद काम आएँगे। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की जो सबसे पहली टिप है, ये छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं ना, मोजे हो गए, हैंकी वगैरह हो गए या फिर मास्क हो गए, तो इनको अगर हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो इनको ढूँढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, छाँटना पड़ता है कि कहाँ, क्योंकि इतने छोटे-छोटे होते हैं ना कि मिलते नहीं रहते हैं इतने सारे कपड़ों में। तो इसके लिए एक छोटी-सी टिप लेकर आई हूँ, जब भी आप मशीन में धोए कपड़ा तो इस तरीके का एक नेट यूज़ करिए। इस तरीके के नेट आप मार्केट से कभी जैसे चोकोज़ वगैरह खरीदते हैं या फिर बच्चों के टॉय वगैरह खरीदते हैं ना, तो उसमें इस तरीके के मिल जाते हैं, तो इनको फेंकिए मत। इस तरह के कामों में आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से क्या करिए, इस नेट में आपके जितने भी छोटे-छोटे कपड़े हैं ना, जो आपको मशीन में रखने हैं बड़ों कपड़ों के साथ, तो इस तरीके से एक अलग से इसकी एक पोटली बना लीजिए। आप चाहे तो रबर बैंड से इसको टक कर दीजिए या फिर इस तरीके से अगर कम कपड़े हैं तो एक गाँठ भी लग जाएगी। तो बस आप इस तरीके से एक गाँठ लगा दीजिए। उसके बाद इनको आप सारे कपड़ों के साथ मशीन में रखिए। ये बिल्कुल भी घूमेंगे नहीं। आपको अलग से कुछ इसको ढूँढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सारे जो छोटे-छोटे कपड़े हैं ना, इस तरीके से एक साथ रहेंगे। आप ईज़िली इसको निकाल कर सुखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के कैंची, चाकू वगैरह इसका इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं और धीरे-धीरे क्या होता है, इसकी जो धार है ना वो मोटी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिससे ये वर्क करना बंद कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना चाकू से कुछ कटिंग करना है, उस वक़्त हमें लग रहा है कि इसकी जो धार है ना वो तेज़ नहीं है, तो अब हम उसी वक़्त तो इसको बाहर नहीं ले जा सकते ना कि इसकी धार तेज़ करवाएँ। तो उस वक़्त आप ये घरेलू तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है। हमारा किचन का जो स्लैब होता है ना, आप देखते होंगे वो पत्थर का होता है। तो पुराने टाइम में आप देखते होंगे जब कोई चीज़ को शार्प करनी होती थी, तेज़ करनी होती थी, तो पुराने टाइम में ये जो पत्थर होता है ना, इसी का यूज़ होता था। बस इस तरीके से थोड़ा-सा घसना होता था। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सीज़र और नाइफ़ के जब धार को पत्थर पे रगड़ के इस तरीके से धार को तेज़ करें ना, तो उसको थोड़ा-सा भिगा लीजिए। बिना भिगाए हुए ये काम नहीं करेगा। हल्का-सा इसको पानी से भिगाकर आप इस वक़्त ये जो पत्थर है ना, इसके साइड में इस तरीके से रब करिए। तो आपके जो चाकू और कैंची है ना, मिनटों में आप देखिएगा इसकी धार तेज़ हो जाएगी। जब आपको कोई कुकिंग करनी होती है या फिर कुछ कटिंग करनी होती है, तो तुरंत हमें चाहिए होता है कि हमें जो कैंची और चाकू है ना, वो उसकी जो धार है वो शार्प हो। तो ये तरीका एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और ये तरीका किसको-किसको पता था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन-सी है। जब भी हम सेलो टेप का यूज़ करते हैं और जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करने जाते हैं ना, तो ये दिक्कत सबके साथ होती होगी। बहुत ज़्यादा झुंझलाहट होती है जब हम जो सेलो टेप होता है ना, उसका छोर ढूँढते हैं, उसका किनारा ढूँढते हैं, क्योंकि वो जल्दी मिलता नहीं रहता है। क्योंकि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ध्यान में नहीं देते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर हमें इसको निकालना होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ तरीका ऐसा है कि उसका इस्तेमाल अगर हम करें तो ये वाला दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है तो एक छोटी-सी ट्रिक आप यूज़ करिए। जब भी आपको सेलो टेप का इस्तेमाल करना हो, आप इसको कट कर लीजिए। जितना आपको इस्तेमाल करना हो उतना ले लीजिए। उसके बाद जो सेलो टेप है ना, इसको ऐसे ही मत रखिए। इसको इस तरीके से करके थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर दीजिए, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा निकाल कर इस तरीके से फ़ोल्ड करके फिर आप इसको छोड़िए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सेलो टेप की ज़रूरत होगी ना, तो बहुत ही आसानी से जो है इसका छोर मिल जाएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लाइफ़ तो आसान होती है और हमारे मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लेडीज़ों को क्या होता है ना कि घर में हम डेली खाना बनाते हैं और हमें लहसुन जो है ना उसको रोज़ाना छीलना पड़ता है। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा लहसुन को छील लेते हैं तो हमारा जो फिंगर होता है ना उसमें पेन होने लगता है। पेन तो कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि 3 दिन 4 दिन तक ये जो पेन होता है ना रह ही जाता है। तो इसको तुरंत आराम देने के लिए आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल टिप है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है और चम्मच को आपको रख देना है फ्रीज़र में। अच्छे से जब वो ठंडा हो जाए तब आप इस चम्मच को निकालिए और जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है ना, उस जगह पर आप चम्मच को लेकर इस तरीके से दबाते जाइए। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें दबाते हुए नीचे की तरफ करते हुए उसको लाना है, जिससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो अच्छे से ठीक से रहे। तो इस तरीके से करते हुए आपको बार-बार अच्छे से सेकाई करनी है। चम्मच जब नॉर्मल हो जाए तो आपको फिर से फ्रीज़र में रखकर 2 बार 3 बार ये वाला जो प्रोसेस है ना करना है। आप देखिएगा कुछ ही देर में जो है आपका जो ये नाखून के बीच के अंदर प्रॉब्लम है ना दर्द की, वो एकदम आराम मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। तो इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा लहसुन ले आते हैं
और इसको स्टोर करने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही बाहर छोड़ते हैं तो वो सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आज इसको लंबे समय तक स्टोर करने हम कैसे कर सकते हैं ये तरीका देखेंगे। आपको लेना है विनेगर, जो हम चाइनीज़ फूड वगैरह में डालते हैं ना, थोड़ा सा आप इस तरीके से कटोरी में आप निकाल लीजिए, और किसी चीज़ से भी, जैसे यहाँ पर मैंने स्क्रबर लिया है, आप उससे इस तरीके से लेकर पूरे लहसुन की जो गांठ होती है ना उसको अच्छे से कोटिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि हमारा जो लहसुन होता है ना जल्दी सूखता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक ये स्टे होता है। और इसको आप ऐसे करके एक पॉलीथीन में या फिर एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप फ्रिज में इसको स्टोर कर लीजिए। ठंडक की वजह से है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। तो ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली नेक्स्ट टिप कौन सी है। इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं ना कागज़ वाले, आजकल आप देखते हैं हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो इस तरीके के जो कार्टन्स होते हैं ना वो हमें मिल जाते हैं। तो इन बहुत सारे घर में इकट्ठा हो जाते हैं, तो इनको भी हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके जितने भी ऊपर जो 4 फोल्ड थे ना उसको अंदर की तरफ हमें इसको अच्छे से फिट कर लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर रबर बैंड। इस तरीके का रबर बैंड आप ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें इस तरीके से लगाते जाइए। आप देखिएगा जैसे हम रबर बैंड लगाएंगे ना इस तरीके से, तो ये अपने आप जो है कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके अलग अलग कई कंपार्टमेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर रबर लगाने के बाद यहाँ पर मेरे बन गए हैं 4, एक लाइन में 4, इस तरीके से 8, मतलब 8 यहाँ पर कंपार्टमेंट बन गए हैं। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। आप चाहे तो अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख कर आप अपने कॉस्मेटिक्स इसमें रख सकते हैं, या फिर बच्चों के स्टडी टेबल पर आप उनके स्टेशनरी के सामान वगैरह जो होते हैं ना, मार्कर हो गए, कई सारी चीज़ें होती हैं जो टेबल पर ऐसी ही रखी रहती हैं, जिनको हम अरेंज करने के लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र वगैरह खरीदते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र घर में ही रेडी कर सकते हैं। तो मैंने तो बस एक ये आइडिया के तौर पे आपको बताया है। आप चाहे तो इसको अच्छे से पेपर लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसे छोटे से डिब्बे में आपने इतने सारे जो सामान है ना वो अपने बच्चों के अरेंज करके रख सकते हैं, और ये टेबल पर आप रखिएगा, ईजिली एक दूसरे में ये मिक्स भी नहीं होगा और आसानी से जो है सारी चीज़ें अलग अलग आपको मिल भी जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के ये छोटे छोटे घरेलू जुगाड़ आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।